आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इसकी शुरुआत में हमारे आईआईपी पार्टी के आईपी गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा, सॉलिडारिटी का, एकता का एक संदेश दें और तमाम सहयोगियों से आग्रह है कि अपनी बातों को संक्षिप्त रखें। यह विशेष तौर पर आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिपक्ष के नेता, गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अध्यक्ष गहलोत साहब और जितने भी लोग मंच पे आसीन है, सभी नेताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आईआईपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो तांती तत्वा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं। इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लगा हुआ हूं और आप देखेंगे हर एक बूथ पे तांती तत्वा पान समाज के 100% वोट ट्रांसफर होगा। इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांती तत्वा को पान समाज को सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है, मुझे बिठाया है और तांती तत्वा पान समाज आपके इस काम के लिए एहसानमंद रहेगा जिंदगी भर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आईपी गुप्ता जी। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीएम के हमारे ललन चौधरी जी अपनी बात रखें, सॉलिडारिटी का मैसेज। सभापति जी, तेजस्वी जी, तमाम गठबंधन के साथियों, आज आप चीजों को देखेंगे। प्रेस के भाइयों से हम कहना चाहते हैं, जो बिहार ने करवट बदला, बिहार ने एक संयुक्त लड़ाई खड़ा की। वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ने का एक बड़ा ही अनुभव बिहार के गठबंधन को है। बिहार को जिस संकट के दौर से ले जाने की कोशिश हुई, बिहार में जिस रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, देश के संपत्ति को केंद्र की सरकार ने जिस रूप से बेचने का काम किया, रेल, सेल, भेल, तमाम तरह के कंपनियों को इसने बेच दिया, सरकारी कंपनियों को बेचा और देश के बड़े संपत्ति को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ हैंड ओवर कर दिया। इसके खिलाफ बगावत का झंडा बिहार ने खड़ा किया है। हम आपको कहना चाहते हैं, बिहार बदलेगा, बिहार की दिशा बदलेगी और चुनाव का रिजल्ट इसी गठबंधन के साथ होगा और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं कॉमरेड राम नरेश पांडे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आग्रह करूंगा कि एकता का संदेश, एकजुटता का संदेश दें। प्रेस वार्ता में आए हुए प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के मित्रों, हमारे तमाम गठबंधन के नेतागण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। इस विश्वास के साथ हम महागठबंधन के प्रेस वार्ता में महागठबंधन के एकता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं आग्रह करूंगा वीआईपी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता मुकेश जी से कि वो एकता का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपंकर जी, गहलोत साहब और तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के
हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच दो बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके SIR के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगा CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से कि वो एकजुटता का संदेश आपके समक्ष रखें। शुक्रिया मनोज जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। बिहार में जो चुनाव अभी हमारे सामने है, इस चुनाव के दो संदर्भ है। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे NDA सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा, वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। दूसरा संदर्भ बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। पूरे देश में लोगों की आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी चोर, बिहार इसको साकार करेगा और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरा होगा। आप सभी साथियों का और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों का, आप सबों का नमस्कार, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। शुक्रिया कॉमरेड दीपांकर जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और संभवतः हमारे दल के एक नॉर्थ स्टार लीडिंग लाइट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, कि वो 2 शब्द एकजुटता के अपनी बात रखें। आज इंडिया महागठबंधन का यहाँ प्रेस वार्ता है। इस अवसर पे हम संदेश देना चाहते हैं कि 2 शक्ति के बीच लड़ाई है। एक शक्ति जो है भाईचारा, अमन, चैन, शांति पर कुठाराघात कर रहा है और एक संप्रदाय को टारगेट भी कर रहा है। तो मुझको लगता है कि बिहार से देश में ये संदेश देने का काम होगा कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे और हमारे पुरखों ने जो आधारशिला रखी है धर्मनिरपेक्षता की, उस धर्मनिरपेक्षता को यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराकर
पूरे देश में यह संदेश दिया जाएगा कि हम एक हैं, एक रहेंगे, और जो हमारा संविधान है उसको जो तोड़ने की साजिश, उसको जो है कमजोर करने की साजिश, धर्मनिरपेक्षता पे जो कुठार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। इतना ही कहना था। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अब आपके समक्ष मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता, राजस्थान के कई बार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से आग्रह करूंगा कि वो आपके समक्ष अपना संदेश रखें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच पे बैठे हमारे साथीगण, मेरे पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे। सबकी भावना आपको मालूम पड़ी। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में, और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है, पूरी तरह देश दुर्विकन में आ गया है, लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपांकर जी साथ थे, और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का, कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। मुखौटा पहन रखा है, ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर। चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर, कोई कम बात नहीं थी। 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को, 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन, तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है, बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। इतने कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था, और राजस्थान का अलग था। राजस्थान उनकी दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई, और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। ये राजस्थान में भी किया हमारे पास। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमारी सरकार बन सकती थी इस बार। तो उन हालातों में लोग, जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, या इनके खुद के लोग हों,
जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, दंडबल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो हमको बताता मैं मध्य महाराष्ट्र का भी कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूं और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा हूं। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में, इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा आज तक। उनके पत्र भी आएंगे खड़गे साहब के पास में, किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी, वो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है, क्या लिखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आरोप लगाते विपक्ष पे, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। लोग विस्तार उठ रहा है इलेक्शन कमीशन से भी, चाइना में भी और रशिया में भी इलेक्शन कमीशन है, वहां पे भी। पर चुनाव वहां एक पार्टी जीतती है, तो क्या हम अपने मुल्क को उस दिशा में जाना चाहते हैं? वो चिंता हम सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खड़े उतरे। तो ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तराखंड मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहाँ हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया अशोक गहलोत साहब। अब मैं आग्रह करूंगा सीएम डेजिग्नेट तेजस्वी जी और जो हमारे पूरे महागठबंधन की ओर से जिन्हें नामित किया गया है, और वो अपनी बात आपके समक्ष, अपनी कार्य योजना पृष्ठभूमि के साथ आपके समक्ष रखेंगे। हो गया। यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए देश भर के सभी हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जितने पोर्टल मीडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे अभिभावक
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, साथ में हमारे मुकेश साहनी जी, दीपांकर जी, ललन चौधरी जी, आईपी गुप्ता जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मंगनी लाल मंडल जी, राम नरेश पांडे जी, राजेश राम जी, कृष्णा लवरू जी और सभी महागठबंधन के हमारे साथी। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में, महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है
और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। यह बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़ी घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है, हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते हैं। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देख के, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने, महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। और हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दे तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं, जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद
बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करेंगे। बिजली की बात की, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा, और हमने कल 1-2 बड़े घोषणाएं की हैं और वो लागू होगा। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। जो संविदा कर्मी हैं, बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार नहीं चल सकता, चाहे विभिन्न मंत्रालय में हो, जिलाओं में हो, बेल्ट्रॉन जैसी संस्थाओं में हो, जो भी हो, सभी लोगों को जो है हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। उन लोगों के साथ न्याय हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। जो माहौल बनाया जा रहा है, यहां आकर के हम लोगों को गाली दिया जा रहा है एनडीए द्वारा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, आरएसएस है, हर कोई लगा हुआ है, लेकिन किसी ने अपना विजन नहीं बताया। और आगे भी कुछ दिनों में हम सब लोग साथ बैठ करके क्या रोड मैप होगा बिहार का, क्या हमारा विजन होगा, क्या हमारा मिशन होगा, इसको आप लोगों के समक्ष हम लोग बताने का काम करेंगे। हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के, हर जात, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बिहार आगे बढ़े। हम लोगों के पास विजन है और अनडाइंग पैशन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। लोग लगे, बीजेपी की ए टीम, बी टीम, तरह तरह का अलग अलग संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा मशीनरी उनका लगा हुआ है कि हम लोगों को तोड़ो, हम लोगों को बदनाम करो। माफ कीजिएगा, उसमें से कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया के लोग भी हैं, आप लोगों की गलती नहीं, लेकिन जो ऊपर के लोग जो कहते हैं वही करना पड़ता है, वही एजेंडा चलाना पड़ता है। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे चर्चा जरा करा लो, जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो। ये बीजेपी के लोग सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके, हमारे आरक्षण छीन सके और यहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा करा सके। शांति, अमन, चैन जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। हम लोग सब लोगों को लेकर चलेंगे। जो इन लोगों ने समाज में जहर बोया है, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इस जहर को खत्म करने का काम और प्रयास हम लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो आप सब लोग यहां हमारे साथी आए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज कम से कम आज के बाद से एक सवाल तो खत्म हो गया, अभी कहीं और शुरू होगा। तो एक मिनट और एक मिनट हम आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं, जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटा तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी
अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह मेरा संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। तो मैं पुनः सभी महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो भरोसा आप लोगों ने जताया है मुझ पर, और कोई अकेले की बात नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है, एक विकसित बिहार बनाना है। जितना काम केंद्र मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार ने जो किया बिहार के लिए, जितना पैकेजेस दिए, जितना लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया, उसके बाद से एक भी कारखाना बिहार को नहीं मिला। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। अब जनता हिसाब मांग रही है। मोदी जी, नीतीश जी, 20 साल से आप लोगों की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? महंगाई क्यों है? कोई कारखाना निवेश क्यों नहीं है? और धन हो प्रभु हमारे अमित शाह जी, बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगेगा, यानी साफ इनकार कर दिया। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों ने मना कर दिया, एनडीए के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगाएंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ही नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं? यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे जहां जो लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग आए, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। एक मिनट, ऐसे एनार्की होगी, मुझे एक तरफ से, यहां इस तरफ से चलते हैं। देखिए, नाम डिक्लेयर करना स्वाभाविक नाम यही तेजस्वी का था। आप लोग बार बार क्वेश्चन पैदा कर रहे थे, इसलिए हमें आज वापस बात कहनी पड़ी। राहुल गांधी जी के दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही बात थी और कई बार राजनीति में स्ट्रेटजी का पार्ट भी होता है। अमित शाह जी को भी यहाँ कहना पड़ गया कि हम देखेंगे बाद में क्या तय करेंगे। तो ये बात तो कोई दिमाग किसी के नहीं जो बैठे यहाँ पर, सब दिमाग में एक ही बात थी, तेजस्वी यादव हमारे चेहरे होंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। जहाँ तक कैंपेन की बात है, कैंपेन आप जानते हैं, कल से कैंपेन में जा रहे हैं सब लोग। कोई उसमें छठ पूजा आपकी है, उस पूजा भी होगी और साथ में कैंपेन भी होगा। सबको मालूम था तो काहे बार बार पूछते रहते थे। आज भी विड्रॉल शायद चल रहा है, ठीक है। 243 सीट है और पूरे बिहार में पूरी एकता के साथ लड़ेंगे। मैं तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूं और हम जानते हैं कि अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी एकता के साथ इस बार का चुनाव है और ये एकता के साथ हम लोग इस सरकार को बदल देंगे इस चुनाव में।